सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बर्बसूट प्रॉक्सी। अगर मैं आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, इसके अंदर मैंने डैशबोर्ड टारगेट को एक्सप्लेन किया और मैंने बर्बसूट को कॉन्फ़िगर करना सिखाया है। तो पहले जाके वो वीडियोस देखो। लेट्स बिगिन। तो इस बारे में क्या है, बेसिकली प्रॉक्सी पहले मैं आपको बता देता हूँ काम कैसे करती है, प्रॉक्सी होती क्या है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो मैं बेसिकली आपको बताता हूँ। जो ट्रेडिशनल हम जैसे काम करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं कि लाइक मैंने यहाँ पर एक अपने पास ये एक पीसी है, हमने लिया और यहाँ पर हमारे पास है एक वेब सर्वर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ लिखा हमने www.google.com, चलो google.com। अब यहाँ से क्या हुआ, इस पीसी से रिक्वेस्ट गई इस सर्वर पे, ये क्या गया, रिक्वेस्ट। और इसने हमें हमारे जो वेब ब्राउजर है उस पे क्या दे दिया सर्वर ने, रिस्पॉन्स। ओके। और रिस्पॉन्स के साथ ही हमारे पास स्टेटस कोड आएगा, जैसे 200 ओके आ गया हमारे पास। ओके। और या फिर हमारे पास 404 आ गया, कोई भी आ सकता है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जो लोग समझते हैं कि ऐसे क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है। बेसिकली क्या हुआ कि इसने google.com लिखा अपने ब्राउजर पे, ये रिक्वेस्ट की सर्वर के पास, सर्वर ने इसका रिस्पॉन्स भेज दिया। ओके। अब जो बर्ब सूट है वो प्रॉक्सी के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बर्ब सूट एक टाइप की प्रॉक्सी ही है। अब प्रॉक्सी का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर ये देखो इस वाले डायग्राम में ये एक वेब एप्लीकेशन है मेरे पास। ओके। यहाँ से एक काम किया इसने, ये वाला एग्जांपल भूल जाओ, हमने google.com लिखा, www.google.com। ओके। हमने google.com लिखा। अब ये रिक्वेस्ट यहाँ सीधा सर्वर के पास जाने से पहले इस प्रॉक्सी पे आएगी। ओके। इसको बोलते हैं बर्ब सूट प्रॉक्सी। अब बर्ब सूट प्रॉक्सी में आपके पास यहाँ से जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसके सारे हेडर्स, जो जो उसके एट्रीब्यूट्स है, जो जो कुकीज हैं, सेशन आईडी वगैरह, सब कुछ जो भी एक पहले जाता है रिक्वेस्ट के उसमें, वो सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो बर्ब सूट प्रॉक्सी में। ये अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, मैं करके दिखाऊंगा। ओके। यहाँ पर आप ये सारी चीजें देख सकते हो। उसके बाद ये प्रॉक्सी की जो रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे फॉरवर्ड करते हो तो ये सर्वर के पास जाती है, उसके बाद आप रिस्पॉन्स यहाँ पर वेब ब्राउजर पर देख सकते हो। बेसिकली ऐसे काम करती है प्रॉक्सी। इट्स लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड। अब कॉलेज या स्कूल्स में क्या होता है, हम आइडेंटिटी दिखा के अपने अंदर जाते हैं। ओके। हम यहाँ से क्या करेंगे, मैं यहाँ से निकला अपने कॉलेज के लिए या अपने ऑफिस के लिए निकला। अब ऑफिस में क्या होता है, मेरे को एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है, तो वहां पर वो बेसिकली क्या हुआ, एक प्रॉक्सी होगा कि आप डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते, आप यहाँ रुको, अपना आइडेंटिटी दो तो अंदर जाओ। तो वहां एक टाइप की प्रॉक्सी है। अगर प्रॉक्सी समझ नहीं आई तो मेरे को बता देना, मैं प्रॉक्सी और पूरी स्टेटस कोड के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो जल्दी निकाल दूंगा मैं। ओके। तो अब बॉबसूट के साथ देखते हैं क्या होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर पहले अपना बॉबसूट ओपन करता हूँ, आपको प्रॉक्सी टाइप समझाना है मेरे को। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आते हैं वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं। यार कुछ सब्सक्राइब करो उसको, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले इन चीज़ों से। ओके। तभी तो वीडियोस लेट आती हैं यार, अभी मैं एकदम मोटिवेट होके बैठा हूँ एकदम ढंग से पढ़ाने के लिए। ठीक है। तो अब देखते हैं, हमने टारगेट देख लिया है, डैशबोर्ड देख लिया, आज हमारी टर्न है प्रॉक्सी की। ओके। प्रॉक्सी मॉड्यूल। प्रॉक्सी मॉड्यूल में सबसे पहले है अपने पास इंटरसेप्ट, उसके बाद है एचटीटीपी हिस्ट्री, उसके बाद वेब सॉकेट हिस्ट्री, और उसके बाद है प्रॉक्सी सेटिंग्स। ओके। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर डाला google.com, या फिर हम एक काम करते हैं वननेबल साइट की यूज करते हैं, ये टेस्ट पीएचपी वाली यूज कर लेते हैं। ओके। अब ये मेरे पास टेस्ट पीएचपी मैंने ओपन कर दिया, इसने सर्वर के पास गई होगी, सर्वर से रिक्वेस्ट आई होगी, जैसे होता है। अब क्या हो, अगर मेरे को इस साइट की जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर से पहले ही देखनी है कि कैसे रिक्वेस्ट जा रही है, उसके लिए मैं यूज करूंगा इंटरसेप्ट का। अब यहाँ मैंने इंटरसेप्ट ऑन किया, इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ 1 मिनट में। यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ नहीं है। ओके। अगर अब मैं इस पेज को रिलोड करता हूँ, अब ये देखो ये पेज ना अटक गया है यहाँ पे, देख रहे हो, यहाँ पे ये रिफ्रेश हो ही जा रहा है, क्योंकि जो इसकी रिक्वेस्ट है ना, ये रही। अब देखो यहाँ पर हम, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, 1 मिनट में देखता हूँ कि इसको बड़ा कैसे करना है थोड़ा टेक्स्ट को, कि आपको ढंग से दिख जाए। 1 सेकेंड। डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद यहाँ हम इसको कर देते हैं 16 पे कर देते हैं, बहुत है। हाँ। अब आई गेस आप लोगों को ढंग से दिख रहा होगा। अरे यार ये तो हुआ ही नहीं। चलो देखो, वीडियो तो वैसे मेरी एचडी क्वालिटी में है, तो मे बी आपको सब कुछ दिखे साफ साफ। तो हम इस पे काम करते हैं अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये रिक्वेस्ट में मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद जो जो पैरामीटर्स और जो जो एट्रीब्यूट्स मेरे सर्वर के पास जाने थे, जो रिक्वेस्ट हेडर जाने थे, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर कैप्चर कर लिए।
अब जब तक मैं इसे फॉरवर्ड नहीं करूंगा ये रिक्वेस्ट ऐसे ही, ये पेज यहीं पर ऐसे ही रहेगा। और अगर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ तो ड्रॉप के बाद ये देखो ये यहाँ से ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको फिर से जनरेट करते हैं रिक्वेस्ट को। ये देखो हमारे पास रिक्वेस्ट आई। अब इस रिक्वेस्ट में देखो गेट रिक्वेस्ट है, ये वाला प्रोटोकॉल यूज कर रही है। होस्ट कौन सा है, आप यहाँ से आप चीज देख सकते हो कि कौन से होस्ट पे रिक्वेस्ट जा रही है, क्योंकि अभी देखो बीच में हमारे पास ना बहुत अलग अलग रिक्वेस्ट भी आती है। जैसे आप बबसूट को ऑन करते हो और आपके पास यहाँ भी लिखा होता है रिक्वेस्ट टू HTTP टेस्ट PHP 1 हब, और ये इसका पोर्ट नंबर है और ये कहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है मेरा IP। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, यूज़र एजेंट है, ये सारी कुकीज़ वगैरह है। राइट साइड पे देखोगे अपने पास एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स में इसने कहा है कि हमारे पास ये जो हो गए ना, इस ये इतनी घचड़ विद्या, इसको इस सारी घचड़ विद्या को इसने अलग अलग करके आपको दिखा दिया। इतना स्मार्ट है ये टूल। ओके, अब यहाँ पर देखो जैसे एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स में हमारे पास प्रोटोकॉल कौन सा HTTP और HTTP 2। अब ये कौन सा यूज हो रहा है, क्या करना है, ये आप देख सकते हो। मेथड कौन सा है, पाथ किस पाथ पे हो आप, अगर इसमें कोई रिक्वेस्ट पैरामीटर्स होते तो हम उसमें डाल सकते हैं। बॉडी में कोई पैरामीटर्स होते जैसे कुकीज वगैरह होती, वो सब कुछ हम यहाँ डाल सकते हैं। हेडर्स को हम देख सकते हैं, देखो ये सारे हेडर्स जो जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो यहाँ दिख रहे हैं वो यहीं पे है। ठीक है, उसके बाद यही चीज़ यहाँ पर है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। अगर किसी को हेक्साडेसिमल बहुत अच्छा आता है तो वो यहाँ से चेंजेस कर सकता है। उसके बाद मैं अगर इसको फॉरवर्ड करता हूँ, फॉरवर्ड करने के बाद देखो मेरे पास ये पेज ओपन हो गया। अब एक काम करता हूँ, एक चीज़ और करते हैं, हम साइन अप के पेज पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो साइन अप पे पेज पे क्लिक किया और ये देखो इसने कहा गेट रिक्वेस्ट लॉगिन डॉट PHP। जो साइन अप वाला पेज है उसका जो पाथ है ना भाई, वो ये है, और इसने रेफर किया हुआ है इसको। ठीक है, होस्ट नेम भी दिया हुआ है। अगर मैं इसे फॉरवर्ड करता हूँ ना तो देखो मेरे पास साइन अप वाला पेज ओपन हो गया। हो गया, अब यहाँ यूजर नेम पासवर्ड में मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ब्ला ब्ला डाल देता हूँ, कुछ भी डाल दिया मैंने और इसको लॉग इन किया। अब दिखेगी तुम्हें पावर बबसूट की, ये देखो। अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। ओके, और किस पाथ पे, इस पाथ पे। क्या इसका होस्ट नेम है, ये इसने होस्ट नेम दे रखा है। और लास्ट में देखोगे ना यू नेम और पासवर्ड जो जो मैंने वहां डाला था वो सब कुछ यहाँ आ गया। क्लियर हुआ। इंटरसेप्ट क्या होता है, बेसिकली जो रिक्वेस्ट हम ब्राउजर को भेज रहे हैं उसको हम पहले एडिट भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। काफी सारी चेंजेस होती हैं, हम इसी के ऊपर काम करते हैं सारा वर्कसूट में। ओके, उसके बाद अपने पास आता है HTTP हिस्ट्री। इसमें बेसिकली क्या है, जिस जिस पेज पे तुम गए हो, जो जो सा रिक्वेस्ट मेथड है, सब कुछ सारा चिट्ठा गिट्टा सारी हिस्ट्री तुम्हें इस पेज पे मिलेगी। समटाइम्स मान लो कि भाई मैंने इंटरसेप्ट ऑन नहीं किया और मैंने यहाँ पर क्या करना था, मैंने व्यू कार्ट में जाना था और लॉगिन पेज पे जाना था। ठीक है, लॉगिन पेज पे मेरे को टेस्ट टेस्ट करना है। मान लो ये इसका यूजर नेम है, इसका पासवर्ड है, ये सब कुछ मैंने डाल के यहाँ सीधा लॉगिन किया। अब यहाँ पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है तो ये आ गया बेसिकली। तो हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा ना, और इसका ना एक हिसाब है, ये ना यार उल्टा चलता है। जो नई रिक्वेस्ट होंगी ना वो तुम्हें नीचे नीचे दिखेंगी। ठीक है, अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक नई वेबसाइट ओपन करता हूँ, कोई मान लो Instagram.com। Instagram.com ओपन किया मैंने। अब मैं अगर नीचे जाऊंगा ना तब ये देखो Instagram.com, यहाँ उल्टा हिसाब है इसका थोड़ा। यहाँ दिखाता है, ये नीचे दिखाएगा सब कुछ जितनी भी तुम्हारी नई रिक्वेस्ट होंगी। ओके, अब यहाँ पर और क्या है, हमारे पास पोस्ट है, मेथड है कि गेट पोस्ट। तुम इस पे डबल क्लिक करके ना इसको फिल्टर कर सकते हो। जैसे पोस्ट वाले पे मैंने मेथड पे क्लिक किया तो पोस्ट पोस्ट वाले एक साइड हो गए, गेट वाले एक साइड हो गए। URLs जो भी उसका फाइल पाथ है, मतलब जो पैरामीटर्स हैं उसके, यहाँ इसके पैरामीटर्स मिल जाएंगे। उसका स्टेटस कोड जो जो है हमारे पास, लेंथ और एक्सटेंशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर भी वही काम करता है जो हमारे वहाँ पर अभी ये कर रहा था। जैसे बब सूट पर गया मैं, इसको मैंने ऐसे किया और ये देखो यहाँ पर भी इंस्पेक्टर है हमारे पास, सारा सब कुछ एट्रीब्यूट्स अलग अलग करके ये दिखा देगा। ओके, उसका वेब सॉकेट्स देखते हैं। वेब सॉकेट्स में यहाँ सीधी डेफिनेशन पढ़ लो। बेसिकली ये अभी तक मेरे काम तो आए नहीं, पता नहीं ये किस काम के लिए है, बट हमें पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस डिस्प्ले द हिस्ट्री ऑफ ऑल वेब सॉकेट ट्रैफिक सेंड बिटवीन योर वर्ब सूट एंड योर टारगेट एप्लीकेशन। चलो भाई हम मान गए कि वर्ब सूट से लेके जो टारगेट एप्लीकेशन है उसके बीच में बेसिकली ये क्या करता है कि लॉन्ग लिव कनेक्शन बनाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली कनेक्शन के लिए है ये। तो आपको ये समझ आया अभी HTTP हिस्ट्री क्या होती है, इंटरसेप्ट क्या होता है। उसके बाद हमारे पास है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी की सेटिंग्स, प्रॉक्सी की सेटिंग्स हमने पहले भी देखी थी। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ हमारे पास है रिक्वेस्ट इंटरसेप्शन रूल्स।
अब ये जो हम इंटरसेप्ट कर रहे हैं ना रिक्वेस्ट को, इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। आप यहाँ नए रूल्स भी बना सकते हो, आपको ये खुद देखना पड़ेगा, जितना करोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा इसमें खुद ही ना। अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बनाओ, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, बाकी मैं लाइव स्ट्रीम भी करूंगा थोड़े टाइम में, उस पर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेरे को बेसिकली आपको ये दिखाना था, रिस्पॉन्स इंटरसेप्शन रूल्स। बेसिकली अभी जो हम इंटरसेप्ट कर रहे हैं ना भाई, अभी हम इंटरसेप्ट कर रहे थे रिक्वेस्ट को, हमने रिस्पॉन्स को नहीं किया। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये अभी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, इसको मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ 1 मिनट, और इसको लॉग आउट करते हैं 1 मिनट। ये लॉग आउट कहाँ से होगा, लॉग आउट टेक्स्ट, ठीक है, लॉग आउट हो गया। अब एक काम करता हूँ, इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ। इंटरसेप्ट ऑन करने के बाद इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट टू, ये साइट का नाम, ठीक है। और अगर मैं फॉरवर्ड करता हूँ, और ये देखो ये आया है रिस्पॉन्स। अगर आपको कभी जाके जिंदगी में ऐसा समय आए कि आपको रिस्पॉन्स को भी एडिट करना है, आपको रिस्पॉन्स के साथ छेड़खानी करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास रिपीटर भी है, बट आप यहाँ से भी ये चीज़ कर सकते हो। बेसिकली हम रिपीटर में ही करेंगे ये, ओके। और इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर वेब सॉकेट के इंटरसेप्शन रूल, इसको छेड़ो मत, नहीं तो कोई ना कोई पंगा हो जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन रूल्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम जावास्क्रिप्ट के साथ खेलते हैं, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस सबके साथ खेलते हैं, बट बेसिकली इसमें जावास्क्रिप्ट और हम एचटीएमएल के साथ खेलेंगे। तो समटाइम्स ये होता है कि आपको, अगर आप एचटीएमएल पढ़ के आए हो, अगर नहीं पढ़ के आए हो तो थोड़ा सा ज्ञान ले लो, हिडन फील्ड्स क्या होती हैं, टैग्स क्या होते हैं, ये काम आएंगे तुम्हारे, ठीक है। कौन बोलता है कि प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हें आर&डी करनी आना चाहिए। जो तुम्हारे सामने कोड आएगा, तुम्हें वो कोड पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद ही तुम उस पर वल्नरेबिलिटी निकालोगे ना। ऐसे टूल चला दोगे फिर तो भाई तुम बन लिया हैकर, फिर तो हो लिया काम तुम्हारा, ठीक है। अब देखो काम करते हैं इस पे। यहाँ है हमारे पास रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन रूल्स, ओके। अब यहाँ अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अनहाइड हिडन फील्ड फ्रॉम फील्ड्स, ठीक है, और इस पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ। अब बेसिकली होगा क्या, 1 मिनट में पहले ना इसको प्रॉक्सी को ऑफ करता हूँ, और यहाँ देखते हैं अपने पास कोई है नहीं है। एक काम करते हैं, फेसबुक ओपन करता हूँ। ये देखो, ये हिडन फील्ड्स हैं। ये हिडन फील्ड्स समटाइम्स ये होता है तुम्हारे बहुत काम की होती हैं और तुम्हें ढूंढनी पड़ती हैं, बट यहाँ पर बगसूट क्या काम कर रहा है कि भाई ये जो हिडन फील्ड्स है ना, ये मैं तुम्हें खुद ही ढूंढ के और इसके ऊपर हाईलाइट करके दे रहा हूँ। तो ये काम करता है तुम्हारा ये अनहाइड हिडन फील्ड फॉर्म वाला फिल्टर, ओके। उसके बाद हमारे पास जो मेन फिल्टर है, अब एक ये है भाई, ये दो हैं। बेसिकली इस वाले में क्या है कि समटाइम्स ये होता है, जैसे हम एसबीआई की साइड में चले जाते हैं भाई, एसबीआई ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह वाली इनकी जो साइट है, इसके ऊपर जाते हैं। अब तो एक सेक्सी सी चीज़ दिखाता हूँ। इसको लॉग इन करने के लिए आता है यार यहाँ पे ना, लॉग इन और कंटिन्यू टू लॉग इन। अब मैं यूजर नेम डालता हूँ, मैं रैंडमली कुछ भी वर्ड्स डाल रहा हूँ, और ये देखो एक पॉइंट पे आके ना ये स्टक हो गया। मैं अभी दबा रहा हूँ, अगर मेरे कीबोर्ड की आवाज़ आ रही है तो देख लो भाई। ये भी मैं दबा रहा हूँ, तो यहाँ पर इन्होंने एक फील्ड लगा रखी है कि भाई इतने ज़्यादा, इतने कैरेक्टर से ज़्यादा तुम कैरेक्टर अगर डालोगे तो ये नहीं लेगा। तो इसके लिए भाई साहब अपने वर्कसूट में ऑप्शन है कि हम ये जो लेंथ लिमिट है ना, इसी को हटा रहे हैं। तो अगर हमने लेंथ लिमिट हटा दी, और अगर मैं इस पेज को अब रिफ्रेश कर रहा हूँ और कंटिन्यू करता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, तो ये देखो मैं लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ये है तुम्हारा इनफिल फील्ड की जो तुम्हारी लेंथ होती है, तुम उसको हटा सकते हो। उसके बाद है रिमूव जावास्क्रिप्ट फ्रॉम वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब बेसिकली क्या है, तुम्हारा समटाइम्स ना ये वैलिडेट करता है हर एक चीज पे, कि भाई अगर तुम्हारी ये चीज है, तो जावास्क्रिप्ट के अलग अलग मेथड बने होते हैं, उसके लिए होता है ये। तो अगर मैं यहाँ वापस लॉग इन करता हूँ, और वहाँ पर करता हूँ, आई डोंट नो ये चल क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो उस वाले मेथड से चल गया था आई गेस। तो बेसिकली ये रिमूव जावास्क्रिप्ट फ्रॉम वैलिडेशन है। उसके बाद है रिमूव ऑल जावास्क्रिप्ट, कि भाई वेबसाइट के अंदर जितनी मर्जी जावास्क्रिप्ट है, कोई सा भी जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, उन सबको रिमूव कर दो। तो भाई अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखो मैं क्लिक ही नहीं कर पा रहा, अगर कीबोर्ड की आवाज़ आ रही है तो।
क्योंकि मे बी इस बटन के पीछे कोई जावास्क्रिप्ट काम कर रही थी और मैंने वही हटा दी, तो भाई साहब लॉगिन ही नहीं कर पा रहा। देख रहे हो कितनी कूल चीज़ है। और यहाँ पर तुम्हारा HTTPS को HTTP में भी कन्वर्ट करने का लिंक है कि समटाइम्स मान लो कि कोई एक वेबसाइट होती है, वो HTTP पे भी चलती है और HTTPS पे भी चलती है। तो तुम एक काम कर सकते हो, जो उसकी डिफ़ॉल्ट साइट है ना उसी को वो कर सकते हो। अगर मैं इसको ओपन करूँ, आई गेस ये सिर्फ HTTPS पे ही चलता है। तो ये तो सिर्फ HTTPS पे ही चलता है भाई। और ये वाला एक मेरे पास ना और वेबसाइट है जिस पर हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट फायर करके है। इसको HTTPS पे ले सकते हैं क्या हम? देखो HTTP से HTTPS होगी, HTTP से HTTPS होगी। बेसिकली जो इस रूल का काम है, वो रूल का काम ये है कि HTTPS को HTTP में कन्वर्ट करेगा। मैंने यहाँ उल्टा किया है। ठीक है, अगर कोई डिफॉल्ट साइट HTTPS में ओपन होती है, उसको ये वो कर देगा HTTP में। उसके बाद अपने पास है रिस्पॉन्स सिक्योर फ्लैग फ्रॉम कुकीज। बेसिकली क्या है, ये जो सिक्योर फ्लैग्स होते हैं तुम्हारी कुकीज के अंदर कि भाई ये बंदा यहाँ से आया वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट हेडर के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इस वाले को यूज़ कर लेता हूँ। आई गेस मैं ट्राई करता हूँ, आई डोंट थिंक सो कि ये काम करेगा नहीं करेगा। तो ये कहाँ काम आता है भाई, ये काम आता है हमारा यहाँ पर। ये देखो हमारे पास जो हमने ये डाल रखी है ना रिक्वेस्ट, सबसे नीचे चलता सबसे नीचे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखो मोजिला करके विंडो एंटी, ये इसने मेरा यूज़र एजेंट उठा रखा है। हमने यूज़र एजेंट चेंज किया है। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद इसमें नीचे देखते हैं हम चेंज हुआ क्या। नहीं, ये चेंज नहीं हुआ आई गेस। ये शायद प्रो वर्जन में ही ढंग से काम करता है, अभी हम कम्युनिटी यूज़ कर रहे हैं। और वैसे ऐसा तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, उसके बाद ये TLS बाईपास करने के लिए है, प्रॉक्सी हिस्ट्री को लॉगिन क्या नाम वो करने के लॉगिन करने के लिए है। उसके बाद तुम्हारे पास इंटरसेप्ट स्टेट है, और यहाँ कुछ मिसलेनियस है। ठीक है, कि अगर तुम्हें सिर्फ क्लाइंट और सर्वर रिक्वेस्ट को सिर्फ तुम्हें इस वाले प्रोटोकॉल पे देखना है, तो तुम उस पे कर सकते हो। और तुम्हारे पास डिसेबल वेब ट्रैफिक एट इस पे, इस वाली जो वेबसाइट है जहाँ से मतलब URL है जहाँ से हम इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं, तुम उस वेब ट्रैफिक को डिसेबल कर सकते हो। ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है बेसिकली। ओके, और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ HTTP और PURP, सॉरी URP। मैं एंटर करता हूँ, आई डोंट थिंक सो कि ये उठाएगा उसको जो कि उठाना नहीं चाहिए उसको, क्योंकि हमने यहाँ डिसेबल किया हुआ है। ये देखो वेब ट्रैफिक को इसने बंद कर दिया। ओके, तो यही हमारे मेन ऑप्शंस है इसके अंदर, प्रॉक्सी के अंदर। और आई गेस आपको प्रॉक्सी ढंग से समझ आ गया है। वेब सॉकेट्स मैंने समझा दिया है, HTTP हिस्ट्री दिखा दिया है। अच्छा, HTTP हिस्ट्री में एक चीज़ और है हमारे पास, ये फिल्टर्स। हम यहाँ फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। ओके, जैसे स्कोप आइटम्स हैं, ओनली स्कोप आइटम दिखा दो भाई, आइटम्स विदाउट रिस्पॉन्स, ये सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में कवर किया है, मैं फिर से कवर नहीं करूंगा। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो भाई पहले जाके वो देखो। और यहाँ पर ये चीज़ भी है हमारे पास कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्ट पे भी लिसनिंग कर सकते हो। ओके, और इसको मैं बंद करता हूँ। और तो भाई मैंने तुम्हें सब बता ही रखा है पिछली वीडियो में ज़्यादातर। यहाँ पर कि भाई कमेंट कैसे ऐड करने हैं और हाईलाइट कैसे करना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है तुम लोगों को। सो आई गेस आपको वीडियो समझ आई हो, ये टॉपिक समझ आया हो ढंग से। बहुत आसान तरीके से मैंने टॉपिक समझाया आपको। सो अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ भेजो, पिछली वीडियोस देखो। और भाई सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अगर जो जो यहाँ से जा रहा है, क्या ही बोलूँ, चले जाओ भाई, नुकसान तुम्हारा ही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।